राजस्थान को स्पेशल स्टेटस दर्जे की मांग फिर से उठने लगी है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से मरुधरा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। मरुधरा स्पेशल सीएम गहलोत की केंद्र सरकार से डिमांड है। राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग चल रही है। केंद्रीय योजनाओं में 90% का अनुदान और राजस्थान के लिए ये स्पेशल स्टेटस की मांग है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। दिनेश, अब स्पेशल स्टेटस की मांग उठने लगी है और कहीं ना कहीं राज्यपाल का भी समर्थन जो है इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है और सीधे ये केंद्र से मांग है। अब इसके लिए क्या बातचीत की जाएगी केंद्र के साथ? केंद्र का कोई रिस्पॉन्स इस मामले को लेकर आया और जो मौजूदा विपक्ष यहां पर है उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? अब बिल्कुल आसिफ, देखिए, मुख्यमंत्री ने जो मांग उठाई है राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की, ये कोई पहली बार मांग नहीं उठाई है। पहले भी सीएम गहलोत लगातार ये मांग उठाते रहे हैं और इसे लेकर पहले उन्होंने पत्र भी लिखे हैं, कई बार केंद्र को पत्र लिखे हैं और खुद प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखे हैं। इस बार फिर उन्होंने एक बार ये मुद्दा उठाया और इस बार इसलिए क्योंकि राज्यपाल ने पिछले दिनों जो सम्मेलन हुआ दिल्ली में राज्यपालों का, उसमें ये बात कही और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्यपाल क्योंकि एक संवैधानिक पद पर है और उन्होंने ये बात उठाई है तो अब इसे केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, राजस्थान की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो कई मायनों में अलग है दूसरे राज्यों से और यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट जो है स्कीम्स की, वो बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि यहाँ पर जो गांव ढाणियां है वो दूर दूर बसे हुए हैं, इसके साथ ही आबादी का जो घनत्व है वो काफी कम है। खासतौर से मरुस्थल वाले जो जिले हैं उनमें जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट आती है और यही वजह है कि राज्य सरकार द्वारा बार बार ये मांग केंद्र सरकार से की जाती रही है कि राजस्थान को जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों को अलग से दर्जा मिलता है, स्पेशल दर्जा, और वहां पर जो केंद्र और राज्य का जो हिस्सा होता है जलदायी योजनाओं में वो 90-10 का होता है। यानी केंद्र सरकार जो है वो 90% हिस्सा वहन करता है और राज्य सरकार 10% हिस्सा वहन करता है। लेकिन राजस्थान को अब ये दर्जा, क्योंकि 2014 से पहले इस तरह का प्रावधान था राजस्थान के लिए भी कि राजस्थान को जो है वो केंद्र सरकार से 90% सहयोग मिलता था योजनाओं को पूरी करने में, लेकिन अब जो है वो रेशो घट के 50-50 का रह गया है। 50% हिस्सा जो है राजस्थान वहन करता है, 50% केंद्र वहन करता है। तो राज्य सरकार को ये भारी पड़ रहा है और लगातार राज्य ये मांग कर रहा है कि अब फिर से जो है, क्योंकि जल जीवन मिशन जो है उसे पूरा करना है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में हर घर को जो है वो नल कनेक्शन से जोड़ा जाना है और लाखों जो है वो घर जुड़ेंगे, तकरीबन 24 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए जाने हैं। तो इस मिशन को अगर जल्दी पूरा करना है, समय पर पूरा करना है, तो केंद्र सरकार को जो है वो 90% सहयोग इसमें करना चाहिए। तो लगातार ये मांग उठती रही है और अब सीएम गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को ये आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार जो है वो 90% राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दे। आसिफ, बिल्कुल दिनेश, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि राज्यपाल का भी इसमें समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है और जैसा कि दिनेश आपने बताया कि जो मरुस्थलीय जितने भी जिले हैं, काफी दूर दूर के अंदर फैली हुई गांव और ढाणियां, और निसंदेह कि जब तक उनके पास संसाधन पहुंचाए जाते हैं किसी शहर की बजाय, तो उन पर लागत जो है वो ज्यादा आती है। लेकिन इसके साथ साथ उन मांगों का जिक्र करेंगे कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग के साथ कौन से वो पहलू, कौन से वो बिंदु हैं जिन पर ज्यादा फोकस राजस्थान सरकार ने किया है केंद्र से मांगने के लिए? देखिए आसिफ, अभी जो मुद्दा है, जिस मुद्दे की बात यहां पर की जा रही है सीएम गहलोत द्वारा, वो जलदायी योजनाओं को लेकर है। राजस्थान में कई ऐसी जलदायी योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य के सहयोग से जो है पूरी की जानी है।
जल जीवन मिशन जो है वो भी केंद्र और राज्य के सहयोग से पूरा किया जाना है। इसके साथ ही और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो बड़ी योजनाएं हैं जिन पे हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होना है और वो केंद्र और राज्य की उसमें हिस्सेदारी है। लेकिन बात यही है कि केंद्र जो है अब उसमें अपना केवल 10% हिस्सा देता है और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है कि वो पूरा जो है वो 90% खर्चा वहन कर पाए। तो लगातार ये मांग की जा रही है राज्य सरकार की ओर से। मंत्री बीडी कल्ला जो है, जो जलदाय विभाग के मंत्री हैं, वो गए भी थे दिल्ली और उन्होंने जाकर मुलाकात भी की थी संबंधित महकमों में और ये मांग रखी थी कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, खासतौर से मरुस्थल का जो है वो क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र जो है वो राजस्थान में लगता है। तकरीबन 13 जिले जो हैं वो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र से आते हैं, तो वहां पर जो है वो कोस्ट ज्यादा आती है और जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों, क्योंकि पहाड़ी राज्यों के लिए ये प्रावधान है कि वहां पर केंद्र जो है अपनी 90% जो है वो राशि वहन करता है अपनी। ठीक है, तो दिनेश आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। रामलाल शर्मा बीजेपी प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रामलाल जी, सीएम की साफ तौर पर मांग है केंद्र सरकार से, कई बार वो चिट्ठियां भी लिख चुके हैं और एक बार फिर से राज्यपाल महोदय ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया है कि राजस्थान को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अनुदान जो है वो 90% का भी जिक्र किया गया है। अब ये विशेष राज्य की मांग में विपक्ष कहां पर खड़ा है? क्या विपक्ष साथ है सरकार, राज्य सरकार के साथ में? क्या विपक्ष भी चाहता है कि राजस्थान को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा मिले? रामलाल जी। मुख्यमंत्री जी 24 घंटे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीतिक बात बोलते हैं, राजनीतिक भाषा बोलने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार ने जब अपने टैक्स के अंदर कमी की है और जनता को राहत देने का काम किया है, तो मुख्यमंत्री जी का फर्ज बनता है जब अन्य प्रदेशों में भी वेट के माध्यम से कम करने का, टैक्स कम करने का काम किया है, तो राजस्थान के अंदर भी इनको बात माननी चाहिए और टैक्स कम करना चाहिए। रही बात यह है कि राज्य का जो अंश है, वो राज्य का अंश जो है वो सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं है, भारत के अन्य जो राज्य हैं उनके अंदर भी समान रूप से भारत सरकार व्यवहार कर रही है। और फिर राजस्थान सरकार, चाहे वो जीएसटी का जो पैसा है वो उनका हक का पैसा राजस्थान सरकार को मिल रहा है और उसके अलावा जो स्कीमों का पैसा मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। राजस्थान सरकार डीजल और पेट्रोल के अंदर वेट के माध्यम से भी पैसा लेने का काम कर रही है। फिर राजस्थान में एक भी स्कीम वेलफेयर की क्यों नहीं है? आज जितनी भी स्कीमें चल रही है वो सारी की सारी भारत सरकार की स्कीम है। किसानों के खाते में पैसे डालने का काम करे तो भारत सरकार काम करे, जनधन के खाते में पैसे डालने का काम करे तो भारत सरकार करे, कोविड के दौरान भी रिलीफ देने का काम करे तो भारत सरकार करे, चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो तो भारत सरकार पैसे देने का काम करे, मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का काम हो तो भारत सरकार उसका संपूर्ण पैसा दे। तो फिर राजस्थान क्या सरकार अपने आप को बचाने के लिए अपने विधायकों को ही सिर्फ उनका हित साधने का काम करती है? जनहित के अंदर कोई निर्णय। ठीक है रामलाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब साफ तौर पर या फिर सीधे जो है केंद्र से इतनी मदद मिल रही है तो विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी औपचारिकताएं तो केंद्र पहले से कर रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से भारत सरकार राजस्थान को अन्य राज्यों से ज्यादा खरीद देने का काम कर रही है। कोविड के दौरान आपने देखा भी होगा कि कोविड के दौरान तो रामलाल जी फैसिलिटी देने का काम भी भारत सरकार ने किया है। तो आप इस मांग के साथ में नहीं है रामलाल जी? साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की? नहीं, राजस्थान को भारत सरकार जितने उम्मीद है उस उम्मीद से बाहर जाके रिलीफ देने का काम कर रही है। लेकिन उसके अलावा राजस्थान की सरकार सिर्फ दूसरों के ऊपर आलोचना करना, दूसरों पे निशाना साधना, दूसरों के घर जलते हुए दिख रहे हैं लेकिन खुद के पैर चल रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। रामलाल जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एग्जैक्ट सुनाने की कोशिश करता हूं। सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा विशेष राज्य को लेकर, आप सुनिएगा, फिर मैं फिर से आपके पास में लौट रहा हूं। एक बार जो है वो बाइट प्ले कीजिए ताकि बीजेपी प्रवक्ता सुन पाए कि सीएम ने एग्जैक्ट क्या कहा है। एक गांव दूसरे गांव के बीच में दूरियां हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ ले रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गांव खत्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया वहाँ पर बाउंड्री। यहाँ हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, ढाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। हमारी लंबे अरसे से मांग है कि राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी
गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता पैसा यहाँ पर। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है रामलाल जी, आपने ये बाइट सुनी होगी सीएम अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके इस बयान में, उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर तुलना की जाए राजस्थान की, तो उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। यहां पर जो है वो घनत्व जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है आबादी का, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज्यादा पड़ती है, और ये कोई मांग पहली बार नहीं उठी है रामलाल जी, ये मांग कई बार जो है वो की जा चुकी है। अब राज्यपाल ने भी कहा है कि ये विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो बतौर बीजेपी प्रवक्ता आपने कहा कि केंद्र से काफी मदद ऑलरेडी जो है वो राजस्थान को मिल रही है, तो आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की। रामलाल जी, गहलोत साहब ने जो बात की, जल जीवन मिशन की जो बात की, जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए दिए और राजस्थान की सरकार 2,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाई। और अभी इनकी जो ऑडिट हुई है, उस ऑडिट के अंदर कई तरीके की अनियमितताएं सामने आई है। सिर्फ राजस्थान की सरकार पैसे मांगने का काम करती है, धरातल के ऊपर उनकी क्रियान्विति, उनकी यूसीसी देने का काम नहीं करती, और आए दिन राजनीतिक बयानबाजी करने जी। रामलाल शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस विशेष राज्य के दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार राज्य सरकार की बहुत मदद कर रही है, चाहे वो किसी भी तरीके का मामला हो, जल जीवन से जुड़ा हुआ हो या कोविड का दौर गुजरा हो। जितनी बार भी राजस्थान ने केंद्र से कोई मांग की है, केंद्र ने उसको पूरा किया है। और अब हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, मुद्दा यह है कि सीएम आज एक बार फिर बोले हैं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर उन्होंने कई बातें बताई कि राजस्थान की स्थिति जो है वो दूसरे राज्यों से अलग है, यहां पर जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा पड़ती है। और अब राज्यपाल ने भी कहीं ना कहीं सीएम की हाँ में हाँ मिलाई है कि राजस्थान को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बतौर विपक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुख्यमंत्री सारी सियासी बातें करते हैं, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उनकी यूपीए की और कांग्रेस की सरकार 50 वर्ष तक रही है, तो क्या राजस्थान में उनके राज में घी दूध की नदियां बहती थी जो उनको पहले याद नहीं आई थी? राजस्थान भी यही था, ये लोग भी यही थे। केवल केंद्र की सरकार को डिफेम करने के अलावा, सियासत के अलावा, बयानबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये केंद्र की जो स्कीमें हैं उनमें रोड़े अटकाते हैं, केंद्र की सरकार को बदनाम करते हैं, कभी वैक्सीनेशन पे करते हैं, कभी आयुष्मान पे करते हैं, कभी डीजल पेट्रोल पे करते हैं। तो उनको जो सबसे पहले करने वाला काम है, उनको अभी राजस्थान की जनता के हित में तुरंत वैट को कम करना चाहिए। जहां तक विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग है, पूरे देश के अनेक राज्य इसकी मांग करते हैं। इसको गुण अवगुण के आधार पर सरकारें फैसला करती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने केवल ये सियासी बात की है, उनकी मंशा ठीक नहीं है। ठीक है सतीश जी, सियासी बात उन्होंने की है, लेकिन राजस्थान राज्य को अगर इस तरीके का स्टेटस केंद्र की तरफ से मिलता है तो उसको समर्थन देंगे? आपने बताया कि गुण अवगुण के आधार पर केंद्र तय करता है, उसके बाद में जो है वो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। अगर केंद्र तय करता है, आपकी सहमति है? आप चाहते हैं कि आपके अपने स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिले? नहीं, जब केंद्र करेगा और राज्य के हित में कोई बात करेगा तो उसमें किसकी असहमति होगी। लेकिन ये ऐसा अवसर नहीं था, वो केवल मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कभी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात करते हैं, कभी स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, केवल मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। पिछले 3 साल में राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब है, किसान कर्जा माफी न होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार सड़कों पर हैं।
राजस्थान के जो मुद्दे हैं उन पर तो बात करें वो। जी जी, सतीश पूनिया साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीएम गहलोत मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं और अपने हर एक बयान के अंदर जो है वो सियासत कहीं ना कहीं से सियासत का फुट डालते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर केंद्र इस मामले को लेकर कोई फैसला लेता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी उन्होंने अपने बयान में अभी अभी न्यूज 18 राजस्थान से कहा। और दिनेश शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनके साथ चलते हैं। दिनेश, हमने बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा के साथ भी बात की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका ये कहना है साफ तौर पर बतौर विपक्ष कि ये सब सारा खेल सियासत का है। दरअसल जो चीजें सीएम केंद्र से मांग रहे हैं वो पहले से केंद्र जो है वो बिना कहे बिना मांगे राज्य को दे रहा है। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। रामलाल शर्मा ने कहा कि जिन योजनाओं का पैसा राजस्थान में आ रहा है उन्हें खर्च ही नहीं किया जा रहा। साथ ही सतीश पूनिया ने यह भी कहा हर बात में सियासत का पुट डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे सीएम गहलोत उठाते रहते हैं। दिनेश, हाँ आसिफ, देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर बात को समझे तो कहीं ना कहीं अगर जरूरत देखी जाए राजस्थान की तो ये जरूरत है राजस्थान की, क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि राजस्थान की परिस्थितियां हैं जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे काफी कुछ अलग है। मरुस्थल क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर है और जैसा कहा सीएम अशोक गहलोत ने कि यहाँ पर गांव ढाणियां दूर दूर हैं, आबादी का घनत्व काफी कम है, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो काफी ज्यादा आती है। तो राजस्थान को दूर से पड़ोसी राज्यों के साथ मिलाकर देखना तो उचित नहीं है। और जहां तक बात कही जा रही है कि केंद्र पहले ही बहुत सारी स्कीम्स में जो है वो राज्य को सहयोग कर रहा है, तो ये एक संवैधानिक ढांचा हम इसे कह सकते हैं कि कई योजनाएं जो है वो केंद्र और राज्य के सहयोग से ही संचालित होती आई है। और ये परस्पर जो है सहयोग की भावना ये केंद्र और राज्य में हमेशा से जो है चली आई है और ये आगे भी जो है इसी तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा ये आरोप लगातार बार बार ये लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र जो है वो सहकारी संघवाद की जो भावना है उसके खिलाफ लगातार काम कर रहा है। जिस तरीके से हिस्सेदारी है राज्य की केंद्र के साथ जो योजनाएं संचालित होती है उनमें वो लगातार राज्य की हिस्सेदारी कम की जाती रही है। तो इसे लेकर राज्य सरकार का ऐतराज है और यही वजह है कि सीएम गहलोत लगातार ये मांग उठाते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि ये फिस्कल जो है वो कहीं ना कहीं जो है भेदभाव किया जा रहा है राज्य के साथ में और इसके साथ ही कोऑपरेशन जो है केंद्र और राज्य का उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल दिनेश, अब देखना यह है कि गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है और किस तरह की प्रतिक्रिया केंद्र की तरफ से आती है स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग, सीएम गहलोत की केंद्र सरकार से डिमांड, मरुदरा हो स्पेशल। प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है और आधार बनाया है राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति को। दरअसल राजस्थान जल जीवन मिशन में खर्चा करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस में मरुदरा देश में सबसे पीछे है। 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करने के बाद भी राजस्थान में महज 5% काम हो पाया है और इसके पीछे वजह है एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ पर दूरियां बहुत है, एक गांव दूसरे गांव के बीच में दूरियां हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेके लोग तकलीफ ले रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गाँव खत्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया वहाँ पर बाउंड्री। यहाँ हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, ढाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर
सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा लगती है। दरअसल राजस्थान जल जीवन मिशन के बजट में अभी केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है, लेकिन गहलोत सरकार इसे बढ़ाकर 90% करने की मांग कर रही है। और ये तभी संभव है जब राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसे लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र भी केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं और अब गहलोत सरकार भी राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है। हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, जाने और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। हमारी लंबे अरसे से मांग है कि राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता पैसा यहाँ पर। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा। जरा अब ये भी समझ लीजिए कि स्पेशल स्टेटस होता क्या है और मिलता कब है। स्पेशल स्टेटस राज्य को केंद्रीय राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है, जबकि दूसरी श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय राशि में 30% अनुदान और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। इसके अलावा विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनों के लिहाज से मिलता है स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस की डिमांड पुरानी है और अब राज्यपाल के जल जीवन मिशन को लेकर मांग से राज्य सरकार ने फिर से विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड की है। अब गेंद केंद्र के पाले में है और उसे ही तय करना है कि मरुधरा स्पेशल होगा या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।